अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर खावर और आपको मेरे चैनल लिव बेटर विद डॉक्टर खावर में खुशामदीद। तो आज हम बात करेंगे कूल्हे की हड्डी का दर्द, और हमारे नाजरीन यानी कि आप लोगों ने इसकी तजवीज़ दी हमें कमेंट सेक्शन में, तो हम उसके बारे में आज बात करेंगे। तो देखें, मैं हूं रूमेटोलॉजिस्ट और मेरी स्पेशलिटी में जो है वो मैं अक्सर जो है देखता हूं इस किस्म के मरीज़ जिनको इस चीज़ की शिकायत होती है कि उनको कूल्हे की हड्डी में दर्द महसूस हो रहा है। तो अक्सर लोग जब इस चीज़ की शिकायत करते हैं तो वो कहते हैं कि हमें जो है कूल्हे की हड्डी में दर्द महसूस हो रहा है, या फिर पिछवाड़े या जो पिछली शर्मगाह है उसके इर्द गिर्द जो है वो दर्द महसूस करते हैं, तो उसको वो कहते हैं कि हमारे कूल्हे की हड्डी में दर्द है। तो कूल्हे की हड्डी या कूल्हे का जोड़ जो है वो पिछवाड़े में नहीं है, बल्कि वो है ग्रोइन के एरिया में। ग्रोइन एक ऐसा हिस्सा है आपके जिस्म का जहाँ पे आपका पेट और आपकी रान जो है वो मिलती है। तो अगर तो आपको उस हिस्से में जो है वो बेइंतहा दर्द महसूस होता है, खड़े होने लगे, जब बैठे हों उससे खड़े होने लगे, या फिर आपको चलने लगे उधर जो है दर्द महसूस हो और तेज़ दर्द महसूस हो, तो हो सकता है कि आपको कूल्हे की हड्डी का जोड़ जो है उसमें आर्थराइटिस का मसला है। लेकिन अगर आपको दर्द इन जगहों पे महसूस हो रहा है तो ये जो है वो कूल्हे की हड्डी की वजह से नहीं है। तो ये क्या वजह है, क्यों इन जगहों पे दर्द महसूस होता है? तो आज मैं आपको 3 ऐसी वजूहात के बारे में बताऊंगा जो कि आपको इन जगहों पे दर्द महसूस करवाती हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहली चीज़ है सायाटिका, जिसको लंगड़ी के दर्द से भी जो है जाना जाता है, या फिर कुछ लोग उसको अर्कुल निसा के नाम से जानते हैं। तो देखें, ये मसला होता है जब आपकी रीढ़ की हड्डी के दरमियान जो है ऐसे जो रगें निकल रही हैं, उन रगों के अंदर या उन असाब के अंदर जो है अगर दबाव हो तो उसकी वजह से जो है ये दर्द जो है वो महसूस होता है, या तो आपकी दाईं टांग में होगा या फिर बाईं टांग में, यानी कि कूल्हे के दाएं हिस्से या बाएं हिस्से में हो सकता है। तो कई दफ़ा ये दर्द जो है वो आपके कूल्हे के हिस्से में रहता है, लेकिन अक्सर ये दर्द जो है ये सफ़र करता है आपकी टांग के पिछले हिस्से की तरफ, और फिर उधर से जाता है आपके घुटने के पिछले वाले हिस्से की तरफ। और कई दफ़ा जो है वो ये दर्द महसूस होता है लोगों को पाँव के निचले या तलवे के एरिया में, या फिर इसके अलावा ऐसे भी महसूस होता है कि जैसे पाँव सो गया है, या फिर पाँव में सुइयाँ चुभनी महसूस होती हैं। कई दफ़ा जो है वो जल्द, ख़ास तौर पे जो पिछले टांग के पिछले हिस्से की जल्द जो है उसमें जो है वो सुइयाँ चुभनी महसूस होती हैं। और एक और बड़ी चीज़ वो ये हो सकती है कि आपकी टांग जो है उसमें कमज़ोरी आ सकती है, जिसकी वजह से इसको लंगड़े का दर्द भी कहते हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो टांग के ऊपर वज़न नहीं रख सकते या दबाव नहीं रख सकते, तो वो एक टांग पे जो है उनको चलना पड़ता है। तो क्या वजह है कि क्यों दबाव महसूस हो रहा है असाब पे जब वो निकल रहे हैं आपके रीढ़ की हड्डी के दरमियान? तो उसको समझने के लिए देखें, रीढ़ की हड्डियाँ जो हैं उनके दरमियान जो है वो एक किस्म का तकिया या कुशन कहा जाता है। तो ये कुशन जो है ये बहुत ज़रूरी है, हड्डियों को एक दूसरे से अलग रखते हैं, ताकि जो है इन हड्डियों के दरमियान इतना इलाका हो कि जहाँ से जो है आपकी रगें जो हैं वो आराम से आ सकें। तो अगर ये कुशन जो है आपके दाएं या बाएं तरफ जो है वो फिसल जाएं, तो उनकी वजह से जो है आपकी रगें या आसाब जो निकल रहे हैं उन पे दर्द होता है। और दूसरी चीज़ जो कि आपके आसाब के ऊपर दबाव डाल सकती है आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर, वो है आर्थराइटिस का मसला, यानी कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी के दरमियान जो जोड़ हैं उनमें अगर आर्थराइटिस हो जाए तो वो भी जो है इन आसाब के ऊपर दबाव डाल सकते हैं। तो इस दबाव की तहकीक करने के लिए और इसकी तस्दीक करने के लिए जो है वो एक एग्ज़ाम होता है जिसको कहते हैं MRI। तो आप MRI के ज़रिए जो है वो देख सकते हैं कि कितना जो है वो दबाव है, या किस हद तक जो है वो रुकावट है उस इलाके में जहाँ से आपकी नसें निकल रही हैं। तो ख़ास तौर पे अगर कमज़ोरी आप महसूस कर रहे हैं अपनी टांग के अंदर, तो ये जो है ये एक बहुत ख़तरनाक अलामत है, क्योंकि ये इस चीज़ की अलामत है कि नुकसान जो है वो नाकाबिल वापसी हो चुका है। तो आप जो है फ़ौरन जो है अपने मौलिज से रुजू करें उस सूरत में। दूसरी चीज़ है लंबर स्टेनोसिस, यानी कि रीढ़ की हड्डी की जो सुरंग है जिसमें हराम मग़ज़ सफ़र करता है उसमें तंगी आना। और इसकी भी जो है वो 2 बड़ी वजूहात जो कि हमने जिनका जिक्र किया, एक तो ये कि आर्थराइटिस का मसला हो, या फिर जो है आपकी रीढ़ की हड्डी के जो कुशन है वो जो है एक तरफ जो है वो फिसल जाते हैं, उनकी वजह से जो है ये मसला होता है। और MRI करने से भी जो है इसकी तस्दीक हो सकती है। तो बदकिस्मती से हमारे जो बुज़ुर्ग मरीज़ हैं
उनमें इस किस्म का जो है अलामात काफ़ी होती हैं। तो अक्सर जो है वो शिकायत करते हैं कि वो ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते, या फिर जो है वो ज़्यादा देर जो है वो चल नहीं सकते। और अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि वो ज़्यादा देर तक खड़े होकर जो है बर्तन नहीं धो सकते, या फिर ज़्यादा देर खड़े होकर खाना नहीं पका सकते। और कूल्हे की जो है वो दोनों तरफ जो है, दोनों हड्डियों पे जो है वो दबाव महसूस करते हैं, और अक्सर जो है वो दोनों टांगों में जो है वो दर्द महसूस होता है इसकी वजह से। तो उनको जो है वो फिर बैठना पड़ता है या फिर आगे झुक के बैठना पड़ता है, उससे जो है वो थोड़ा फाका महसूस करते हैं। और तीसरी चीज़ है पट्ठों में दर्द। तो देखें, आपकी जो कूल्हे की हड्डी है उसके इर्द गिर्द बहुत सारे पट्ठे हैं जो कि इस्तेहकाम फराहम करते हैं आपकी कूल्हे की हड्डी को, ख़ास तौर पे जब आप चलते हैं या भागते हैं। तो ये पट्ठे जो हैं ये कूल्हे की हड्डी के इर्द गिर्द लिपटते हैं और कूल्हे की जो है वो हड्डी के साइड पे जाके जो है वो उससे जुड़ते हैं। तो इन पट्ठों में अगर दर्द महसूस हो रहा हो तो अक्सर जो है वो मरीज़ जो है वो शिकायत करते हैं कि वो रात के वक्त एक तरफ या दूसरी तरफ लेट के नहीं सो पाते, क्योंकि उनको जो है कूल्हे की दाएं तरफ या बाएं तरफ जो है वो दर्द महसूस होता है। तो इसमें एक और बड़ा ज़रूरी चीज़ है, वो ये है कि एक ऐसा पट्ठा, इसका नाम है पिरिफॉर्मिस मसल। तो ये पट्ठा जो है आपकी एक बहुत बड़ी जो है रग के ऊपर बैठा होता है आपके कूल्हे की हड्डी के अंदर। अगर इस पट्ठे के अंदर ईंधन पड़े तो ये जो है आपकी जो आसाब है, जो रग है, उसको उसके ऊपर वर्म कर देता है, जिसकी वजह से जो है वो आपको इस किस्म के जो है वो दर्द महसूस होता है, बहुत तेज़ किस्म का। तो इस मसले से निजात पाने के लिए कुछ ऐसे स्ट्रेचेस हैं जो कि आप कर सकते हैं, जिससे जो है वो पट्ठे के अंदर जो है वो ईंधन में अफाका होगा। तो आज हमने 3 ऐसी चीज़ों के बारे में सीखा जो कि कूल्हे की हड्डी में जो है वो दर्द का सबब बन सकती हैं। और इनमें सबसे पहली चीज़ हो गई सायारिका, जिसको जो है लंगड़े का दर्द या अरकुल निसाबी कहा जाता है। दूसरी चीज़ स्पाइनल स्टेनोसिस, यानी कि रीढ़ की हड्डी की सुरंग में तंगी। और तीसरी चीज़ पट्ठों में दर्द। तो देखें, रीढ़ की हड्डी का दर्द और कूल्हे की हड्डी का दर्द जो है वो एक पेचीदा मसला है और इसकी बेइंतहा और भी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन आज मैंने आपको इन 3 बड़ी वजूहात के बारे में आगाह किया। तो हमारी अगली वीडियो में मैं आपको इसके इलाज के बारे में, जो कि एक बहुत ज़रूरी इलाज है और बहुत आसान इलाज है, उसके बारे में मैं आपको आगाह करूँगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को शेयर करें, और उम्मीद है आपको ये मालूमात जो हैं वो पसंद आएंगी। अपनी सेहत का ख्याल रखें। शुक्रिया।